निर्मला ताई के झोली से टैक्स बचने का एक तरीका बताऊं? चलो फिर सुनो। मान लेते हैं आपका शेयर मार्केट में 8 लाख का पोर्टफोलियो है, जिसमें से 4 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अगर आप उन शेयर्स को बेचने जाते हो तो आपके 4 लाख के प्रॉफिट पे आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं। आपका प्रॉफिट होगा 4 लाख का, उसमें से 1 लाख का प्रॉफिट पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है। यानी गवर्नमेंट कहते हैं चलो भाई ठीक है 1 लाख पे टैक्स मत भरो अंडर सेक्शन 112A। अब आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 4 लाख माइनस 1 लाख जो कि एग्जाम्पशन मिला है आपको, तो हो जाएगा 3 लाख। तो आपको 3 लाख पे 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा, जो कि होगा 37,500। अब एक तिकड़म बताता हूँ जिससे तुम्हें 0 टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं चोरी करके नहीं भागना है। अब आपका 8 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करो और 4 फैमिली मेंबर को गिफ्ट कर दो। अब मेरे फैमिली में मॉम, डैड, दादी और मेरा एक 18 साल का भाई है। तो मॉम को 2 लाख के शेयर्स गिफ्ट कर दिए, डैड को 2 लाख के शेयर्स गिफ्ट कर दिए, दादी को 2 लाख के शेयर्स गिफ्ट कर दिए और मेरे छोटे भाई को 2 लाख के शेयर्स गिफ्ट कर दिए। अब मैंने उन शेयर्स को बेचे नहीं है, गिफ्ट करे हैं, तो इसलिए मुझे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर वो लोग बेचते हैं तो उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अब तिकड़म तो सुनो, देखो मॉम का 1 लाख का प्रॉफिट, डैड का 1 लाख का प्रॉफिट, दादी का 1 लाख का प्रॉफिट और भाई का 1 लाख का प्रॉफिट। तो अब जैसे तुम सभी को पता है कि टैक्स एग्जाम्पशन 1 लाख का सभी को मिलता है अंडर सेक्शन 112A। तो मॉम को 1 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा 1 लाख के प्रॉफिट, तो मॉम का टैक्स हो जाएगा 0, डैड का भी सिमिलरली 0 हो जाएगा, दादी का भी 0 हो जाएगा और छोटे भाई का भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह तुमने शेयर मार्केट के 4 लाख के प्रॉफिट पे 0 टैक्स भरे। अब खुशी खुशी मम्मी को, पापा को, भाई को और दादी को 500 रुपए दे दो और तुम्हारे 4 लाख के प्रॉफिट को विदाउट टैक्स एंजॉय करो। ऐसे ही इंडिया में टैक्स बचाने के बहुत सारे लीगल तरीके हैं और अगर तुम्हें सीखना है तो मुझे फॉलो करके जाओ।